अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमेरिका से एक बार फिर आपका मेज़बान मुबीन रशीद हाज़िर ख़िदमत है। मुझसे बेशुमार पाकिस्तान में जर्नलिस्ट, सहाफ़ी ये सवाल करते रहते हैं कि यार हमें भी अमेरिका आने का, यूरोप आने का, बाहर आने का तरीका बताएँ। ये ख़ास तौर पे वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये आई वीज़ा नाज़रीन कहलाता है अमेरिका का, जो ख़ास तौर पे सिर्फ़ जर्नलिस्टों के लिए बनाया गया है। जी हाँ नाज़रीन, इस वीज़े की खूबसूरती है कि अगर आप किसी भी अख़बार, रेडियो, टीवी चैनल में काम कर रहे हैं, तो आप इस आई वीज़े के थ्रू अमेरिका आ सकते हैं। पहले नाज़रीन ये वीज़ा 5 साल का मिल जाता था, अब थोड़ा-सा उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है और कुछ लोगों को 3 महीने का, कुछ लोगों को अभी भी 5 साल का वीज़ा मिल रहा है। अलबत्ता इस वीज़े की सबसे खूबसूरत बात ये है कि आजकल आपको पता होगा अमेरिका एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आई वीज़े के अंदर कोई ऐसी क्यू नहीं है। आप आसानी इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो आप कराची, लाहौर कॉन्सुलेट से भी राब्ता कर सकते हैं। आपका कोई बंदा जानने वाला है, कोई प्रेस वाला बंदा आपका जानने वाला है, जो हमाम कॉन्सुलेट के अंदर होता है या कोई पॉलिटिशियन आपको जानने वाला है, तो आपको हेल्प कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के हवाले से। और नाज़रीन सबसे अहम बात जो इस वीज़े की है, आई वीज़े की, इसमें आपका इदारा आपको कवरेज करने के लिए यहाँ पर भेजता है। आपके इल्म में है 2024 अमेरिका में सदारती इलेक्शन का साल है, उससे बड़ा इवेंट तो पूरी दुनिया में कोई नहीं होता, पॉलिटिकल इवेंट। पूरी दुनिया से जर्नलिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो आपकी भी एक बड़ी कॉमन सेंस वजह बन जाती है कि आप उस इलेक्शन की कवरेज करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। वो तो अगले साल नवंबर में होगा, लेकिन उससे पहले भी यहाँ बेशुमार एक्टिविटीज़ चीज़ें होती रहती हैं, तो आप कोई भी ऐसा इवेंट या ऐसा पॉलिटिकल इंसिडेंट या ऐसी चीज़ कवर करने के बहाने आप यहाँ पर आ सकते हैं। बेशुमार यहाँ कॉन्फ्रेंसेस जर्नलिस्टों की आपको पता होती रहती हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि आप प्रेसिडेंट इलेक्शन हो, यहाँ गवर्नर का इलेक्शन होता है, काउंटीज़ के इलेक्शन होती हैं, सिटीज़ के मेयर के इलेक्शन होते हैं। तो बेशुमार ऐसे छोटे-बड़े इलेक्शन आप किसी भी शख्स से अपना इन्विटेशन ले लें, तो उसकी बेस के ऊपर आप यहाँ पर आ सकते हैं। और इस वीज़े की राज़ी सबसे जो खूबसूरत बात है, इसमें आपका इदारा आपको स्पॉन्सर करता है और वो इस बात की गारंटी लेता है कि ये बंदा जिसको हम भेज रहे हैं, बंदा या बंदी जिसको भी हम भेज रहे हैं, जर्नलिस्ट को यहाँ से आना चाहता है, वो मेक श्योर करेगा कि वो कवरेज करने के बाद वापस आ जाएगा और उसकी तमाम बोर्डिंग लॉजेस की ज़िम्मेदारी उन इदारे के ऊपर है। यानी आपका अखबार, आपका टीवी चैनल, आपका रेडियो, कोई भी एडवर्टाइज़िंग एजेंसी जिसमें आप काम कर रहे हैं, वो इस बात की ज़िम्मेदारी लेता है कि आप अमेरिका इस कवरेज करने के लिए जाना चाहते हैं। आपकी बोर्डिंग, लॉजिंग और वहाँ रहने की ज़िम्मेदारी, सैलरी आपका इदारा पे करेगा। इसलिए आपके अपने ऊपर बर्डन ज़्यादा नहीं आता। वरना आपको पता है किसी भी वीज़ा को अप्लाई करने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके अपने पर्सनल सर्कमस्टेंसेस कितने स्ट्रॉन्ग हैं। यानी आपके पास कितनी फ़ीस है, कितनी सैलरीज़ है, कितने पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं आपकी बैक होम। अगर आपके बेशुमार असातिज़ात मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर वो आपको आसानी से वीज़ा दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो फिर आपको ज़ाहिर है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और इसलिए अक्सर वीज़ों की रिफ्यूज़ल आती है। आपको पता ही होगा अक्सर जो स्टैंडर्ड रिफ्यूज़ल रीज़न तमाम यूरोप, अमेरिका, कनाडा के अंदर लिखी जाती है। रिफ्यूज़ल के अंदर उसमें ये कहा जाता है कि वी हैव अ डाउट दैट यू विल नॉट कम बैक टू योर होम कंट्री आफ्टर दैट विज़िट। यानी उन्हें इस बात का शक हो जाता है कि आप सिर्फ विज़िट के लिए जाना तो चाहते हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं है, आप वहाँ परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि आप विज़िट के बहाने वहाँ परमानेंटली सेटल हो जाएँ। या तो आप लीगल तरीका ढूँढें इमिग्रेशन का, माइग्रेंट का, दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन ये एक अच्छी बात है अमेरिका, कनाडा की नाज़रीन कि आप विज़िट पे आके भी यहाँ पे स्विच ओवर कर सकते हैं कोई दूसरी कैटेगरी में। चेंज ऑफ स्टेटस की यहाँ बाइज़्ज़त तरीके, बेहतरीन तरीके मौजूद हैं, जहाँ आप आसानी से अपना वीज़ा चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली स्टेट कहा जाता है इस हवाले से। इसलिए आई वीज़ा के अंदर अगर आपका इदारा आपको स्पॉन्सर कर देता है, आपको ये लेटर लिख देता है कि वो हम इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, ज़िम्मेदार होंगे, जो भी यहाँ पे काम करते हैं, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत बेहतर हो जाएँगे। मैं यहाँ कुछ ऐसे लोगों से मिला हूँ जो आई वीज़े पे यहाँ पर आए, कुछ जर्नलिस्ट मुझे ऐसे मिले हैं, जो अब मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, मुख्तलिफ इदारों के लिए अभी भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे आसान वीज़ा है, 10 में से तकरीबन 7 से 8 लोगों का ही वीज़ा लग जाता है और ऐसे छोटे अखबारात का, छोटे टीवी चैनल्स का भी वीज़ा लग गया, जिनकी तवक्को नहीं की जा रही थी। तो बेशुमार लोग जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी, वो लोग भी अमेरिका का वीज़ा हासिल करने में कामयाब हो गए। ख़ासतौर पे जो ख़वातीन जर्नलिस्ट हैं, ख़वातीन प्रोड्यूसर या ख़वातीन एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, उनके लिए नाज़रीन बहुत अच्छे चांसेज़ हैं। इवन यंग ख़वातीन को भी अमेरिका बहुत वेलकम करता है। अगर वो स्टडी के बहाने आएँ या आई वीज़े के बहाने यहाँ पर आना चाहें, तो उसको सपोर्ट की जाती है। ये एक अमेरिका की खूबसूरती है कि आई वीज़े के बहाने आप यहाँ पर आ सकते हैं और कोई ना कोई तरीके से परमानेंटली सेटल भी हो सकते हैं। अगर आपका 3 महीने का वीज़ा लग जाता है, तो आप अमेरिका में आके भी उस वीज़े की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या किसी और कैटेगरी के अंदर स्विच ओवर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है यहाँ पे आपको काम करने के लिए ज़्यादा रुकना पड़ रहा है या कुछ और काम करना पड़ा है, तो उसके बेशुमार तरीके हैं और कुछ सूरतों में अभी भी कुछ लोगों का 5 साल का आई वीज़ा लग जाता है, उस चीज़ का आपने ख़्याल करना है। तो अगर आपका इदारा आपको इस तरह का लेटर दे सकता है, चीज़ दे सकता है, तो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड सी फ़ीस है, वो फ़ीस आप पे करके बआसानी ये वीज़ा लगा सकते हैं और इस वीज़े की ये भी खूबसूरती नाज़रीन अपने साथ बीवी बच्चों को भी लेके आ सकते हैं। आप एज़ ए उनको साथ अटैच है क्योंकि आप ज़्यादा देर के लिए यहाँ पे रह रहे हैं, 3 महीने, 6 महीने के लिए, आप चाहते हैं आपकी फ़ैमिली आपके साथ ट्रैवल करे, तो आप उनका भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें बेहतर सजेशन ये है कि अगर आपकी अपनी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री नहीं है, तो पहले आप अपना वीज़ा अप्लाई कर लें और जैसे आपका वीज़ा लग जाए, उसके बाद आप बीवी बच्चों का वीज़ा अप्लाई कर लें और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएँ, तो उसके लिए आपके अंदर आसानी हो जाएगी। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका पहले आई वीज़ा लग गया, उसके बाद उन्होंने दोबारा 3 महीने का आई वीज़ा लगने के बाद बी1, बी2 वीज़ा 5 साल का लगवा लिया। तो ऐसा भी मुमकिन होता है। आप इस्लामाबाद एम्बेसी में जब जाते हैं, तो आप बताते हैं कि मेरा आई वीज़ा तो लगा हुआ है, लेकिन चूँकि उसमें लिमिटेशन है 3 महीने की, तो अब मैं दोबारा एक नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा लगवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 6 महीने तक रुकना चाहता हूँ। अगर आई वीज़ा ख़ास तौर पे आपका 3 महीने का लगा हुआ और आपको लगता है कम टाइम है आपके पास,
तो आप B1 B2 वीज़ा भी साथ लगा सकते हैं। यानी इस तरह 2 मुख्तलिफ वीज़े आपके पासपोर्ट पे लग जाएँगे और उस पे ज़रा आपके लिए मज़ीद आसान हो जाएगा वीज़ा स्विच करना। ये भी एक अच्छी और इंटरेस्टिंग बात है नाज़िम वीज़े की, जिसमें आप आसानी से आ सकते हैं। तो पाकिस्तान में चूँकि आपके इल्म में है बहुत ज़्यादा सैलरियाँ लेट होती है, मुझे भी पता है पाकिस्तान में टीवी चैनल अखबारात की सैलरियाँ इन टाइम नहीं आती। हर महीने की 5 तारीख को या यकम तारीख को आपकी सैलरी आ जानी चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफ़ाई करनी चाहिए कि आपकी वाक़ई इतनी सैलरी है और अगर ऐसी नहीं है तो उसपे फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर ये चीज़ें आप कर लेते हैं ऐसी चीज़, तो उसमें फिर आपका वीज़ा लाने की बेहतर हो जाएगी। आज ये चीज़ याद रखिएगा कि सिर्फ़ आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ-साथ आपकी पे स्लिप, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट और आपका टैक्स रिटर्न, इन तीनों चीज़ों से जस्टिफ़ाई होना चाहिए कि आपके महीने की इतनी सैलरी है। क्योंकि वो एक चीज़ को नहीं मानते, सिर्फ़ पे स्लिप लगा दें कि मेरी इतनी सैलरी है, उसको वो मान लें। उनको काउंटर चेक चाहिए होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्या वाक़ई उस आ रही है सैलरी। और चूँकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मुख्तलिफ अखबार, इवन बड़े-बड़े टीवी चैनल भी जो है सैलरियाँ लेट करते हैं, तो उस वजह से उसको जस्टिफ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब बंदा स्टेबल नहीं है। हालाँकि वो इदारा स्टेबल नहीं है, इदारे की वजह से मसला आ रहा है, लेकिन वो समझते हैं ये बंदा भी स्टेबल नहीं है। तो उसको सैलरी कभी 5 तारीख को मिल रही है, कभी 15 को मिल रही है, कभी 25 को और कभी 1 महीने बाद मिल रही है, तो उससे उसका नुकसान है। तो अगर आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है, खासतौर पे यूएसए या किसी यूरोप के मुल्क के, तो मेक श्योर करें अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करें, चैनल अखबार के मालिक को, कि वो 3-6 महीने के लिए एटलीस्ट आपको सैलरी टाइम पे दे दे, ताकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर हो जाए और उस पे आप करें। और जो आपके एक्सपेंस हैं, वो भी जस्टिफ़ाई होने चाहिए आपकी सैलरी के साथ। मसलन आपकी 2 लाख की सैलरी है और आपके एक्सपेंस 5 लाख के हैं, तब भी जस्टिफ़ाई नहीं होगा। और आपकी 50,000 सैलरी है और आप 70,000 एक्सपेंस करें, तो वो भी जस्टिफ़ाई नहीं होगा। इसलिए जितनी आपकी सैलरी है, उसी हिसाब से आपने आपको एडजस्ट करना है, अपने एक्सपेंस रखने हैं और आप ऐसा करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी और आपके वीज़े रहने के चांसेस भी बेहतर हो जाएँगे। उम्मीद है आपको आज इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन और मालूमात मिली होंगी। अपना दोस्तों सब का ख़्याल रखिएगा और कोई और से जर्नलिस्ट दोस्त जिनको आप चाहें ये शेयर करना चाहें, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि सब लोगों तक हमारी ये मालूमात पहुँच जाए। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।